कि अब ये वाली जो पोस्ट है, अब इवेंचुअली ट्विटर के ऊपर 1000 लोगों तक जाने का खर्चा जो है वो $5 है। वहीं पे मैंने 54,000 लोगों तक फ्री में पहुंच लिया ट्विटर से। उसमें से 5,631 लोग, जैसे मैंने आपको कहा था मार्केटिंग की परसेंटेज क्या होती है, 10% लोग जो है वो आपके साथ एज एंगेज बायर आएंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो 54,000 लोगों के सामने वो गई है, और उसमें से 5,631 लोग जो है वो मेरे साथ एज जो है वो बायर उसके अंदर अटैच हुए। ठीक है, और इसमें भी पूरा डाटा वो है जो मुझे हर चीज का वो उसमें प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आपकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं वो बनी हुई हो और प्रॉपरली बनी हुई हो, और उनके ऊपर डेली बेसिस पे कंटेंट भी आप डाल रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक ठाक हैं? डिस्कशन करेंगे आज हम हमारी ओवरऑल जो हमारा एजेंसी का प्लान है उसकी, कि जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या है और उसकी सेल प्राइस क्या है, उसके ऊपर हमारा सेल करने के ऊपर खर्चा क्या है, और हमारी उस एक प्रोडक्ट की सेल के ऊपर आमदन क्या है। क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में भी जिक्र किया था कि हम लोग जो है अपने लिए एक मार्केटिंग एजेंसी बनाएंगे, और उस मार्केटिंग एजेंसी से हम लोग स्पेसिफिकली किसी एक इंडस्ट्री के लिए, लेट्स सपोज रियल एस्टेट के लिए, या फूड एंड बेवरेजेस के लिए, या एफएमसीजी के लिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के लिए, या जो है वो एजुकेशन सेक्टर के हवाले से, या टेक्नोलॉजी सेक्टर के हवाले से, कोई भी ऐसा इंडस्ट्री हो सकती है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, जिसमें आपका एक नेटवर्क बना हुआ है। तो स्टार्ट आपने उस इंडस्ट्री से लेना है, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री बेस्ड आएंगे तो आपके पास एक तो क्लाइंट का पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, और दूसरा जब एक ही इंडस्ट्री के 10 क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे ना, तो उस इंडस्ट्री में इनोवेशन करना आपके लिए जो है वो आसान हो जाता है। अब जब हम हेजिंग से वीडियोस बनाते हैं, हेजिंग बेसिकली वो टूल है जिसका कल हम लोगों ने यूज किया था स्पेसिफिकली वो मॉडल के साथ वीडियोस बनाने के लिए, जिसके साथ हमने वो मरियम नवाज की भी जो है वो वीडियो बनाई थी। ठीक है, ये वाला टूल। अच्छा, जब हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं ना अपने लिए, तो यहाँ पे हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास चूंकि प्रोफेशनल मॉडल के साथ इमेजेस जो है वो बन रही हैं सारी की सारी। ठीक है, तो वो जो मॉडल के साथ हमारे पास डाटा बन रहा है, तो वो हमें जो है वो कह लें कि $1.5 जो है वो पर मिनट का वो चार्ज होता है। ठीक है, तो वो कैसे $1.5 पर मिनट का चार्ज होता है, उस हवाले से मैं एक तो आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि स्टार्टिंग के अंदर कि हम लोग कहते हैं कि हमारा यहाँ पे अगर देखेंगे 15 मिनट का जो इसका पैकेज है, 15 मिनट से मुरा दिया है कि 30 एड्स इससे बनेंगे। मतलब हमारे 30 कस्टमर इसके साथ भुगत जाएंगे अगर हम इस पे $29 जो है वो स्पेंड करते हैं। ठीक है, एक कस्टमर हमारा पाकिस्तानी कम से कम $2,000 का है। ठीक है, अभी के टाइम में वो तकरीबन 2200 समथिंग का वो ऐड बन जाएगा, क्योंकि डॉलर प्राइस के साथ ही हम जो है वो ऐड को कॉस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो एक्चुअल सिनेरियो है, इसके अंदर आपको ऐड जो है वो $1.5 का पड़ता है। आधे मिनट का जो ऐड है वो आपको $1.5 में बन के तैयार हो जाता है आपका। और इवेंचुअली ये जो $1.5 का ऐड है, ये पाकिस्तान के अंदर मिनिमम से मिनिमम प्राइस में भी अगर आप सेल करें तो दैट इज $7। और उस $7 की जो इसकी सेल प्राइस है, उसके ऊपर अगर आप कोई मजीद खर्चा करें कि जिसके साथ आप कहें कि आपके पास रेगुलर सेल्स आती रहे, जिसमें हमने एड स्पेंड का वर्ड यूज किया कि एडवर्टीजमेंट हम लोग करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे अपनी इस सर्विस की, तो उस सूरत में यह है कि हमारे पास जो है रेगुलर कस्टमर आएंगे। तो अब अगर $1 की पब्लिसिटी हम करते हैं तो देयर आर चांसेस कि हमारी एक प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाती है। ठीक है, $1 के ऊपर एक प्रोडक्ट जो है वो सेल होती है। दिन में रखिएगा, आपने अंडर एस्टिमेट करके कभी भी मार्केटिंग में काम नहीं करना है। ठीक है, आपने हमेशा जो है वो चीजों को ना मतलब एक बड़ा रियलिस्टिक से नंबर के साथ रखना है। आल्दो के $1 जब आप फेसबुक एड्स पे स्पेंड करते हैं तो आपकी जो रीच होती है वो 2000 लोगों तक होती है। और अगर उसको मार्केटिंग के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो मार्केटिंग की जो सीरीज है वो कहती है कि अगर 1000 लोग या 2000 लोग आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उस सूरत में देर आर चांसेस कि इसमें से 10% लोग ऐसे होंगे जो आपके कारोबार के साथ एज अ बायर इंटरेक्ट करेंगे और एंगेज हो जाएंगे। तो 10% की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें जो है वो रेगुलर बेसिस पे अगर हम $1 स्पेंड करते हैं तो हमारे पास एटलीस्ट जो है वो 100 to 200 के करीब जो है वो कस्टमर्स आने चाहिए, पॉसिबिलिटी है। तो अब अगर 200 कस्टमर हमारे पास डेली बेसिस पे आते हैं, और उस सूरत में जो हमें अगर हमने 1 मिलियन पाकिस्तानी की मंथली सेल्स लेनी है, तो उस सूरत में हमें डेली बेसिस पे जस्ट 17 कंफर्म सेल्स चाहिए। अगर हम 17 कंफर्म सेल जो है वो पाकिस्तान में बिल्ड कर लेते हैं अपने लिए, तो दैट्स मीन कि हमारे पास जो है वो डेली बेसिस पे 34,000 पाकिस्तानी रुपीज का जो है वो इनकम ग्राफ बनता है। और अगर मंथली इसको लेके जाएंगे तो ये तकरीबन जो है वो 10,20,000 रुपए का इनकम ग्राफ बनता है। तो इवेंचुअली 16 से 17 ऑर्डर हमने पर डे जो है वो इसमें जनरेट करने हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो हमारे पास अल्लाह की रहमत से आगे आपको देखेंगे कि एक अच्छी ऑर्डर रेशो हमारे पास बनेगी। और डेली बेसिस पे अगर अच्छी ऑर्डर रेशो बन रही है तो मंथली इंशाल्लाह उसको सम अप करके आप बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अपने लिए मिलियन प्लस का जो है वो बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे दोस्तों के ज़हन में यही आता है फौरी तौर पे कि यार ये सारे ने बता दिया, तो अब मिलियन से नीचे जो है वो कंप्रोमाइज ही नहीं है, मिलियन ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत गौरतलब है कि मार्केटिंग प्रोसीजर है कम्युनिकेशन का, नेटवर्किंग का। जब आप स्टार्ट लेंगे तो आपकी जो सेल्समैनशिप है वो डिसाइड करेगी कि आपके पास ऑर्डर रेशो कैसी आती है। जो आपकी कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन है, जो आपके कस्टमर के साथ जर्नी है कि वो आपसे इंक्वायरी करता है, उस इंक्वायरी के बाद आप उसको सैंपलिंग दिखाते हो, और उस सैंपलिंग के बाद वो आपके साथ ऑर्डर प्लेस करता है। तो ये जो सारी चीज़ है ना, ये बहुत प्रोसीजर जो है ये वाला बहुत मैटर कर रहा है। ये जो है वो डिसाइड करता है कि आपकी सेल्स का जो है वो लेवल कैसा रहेगा। और इस चीज़ के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ऐसे लोग जो नॉन सेल्स पर्सन है उनको थोड़ी सी हर्डल्स आती हैं, और उन हर्डल्स के अंदर जो है वो उनको लाइक कुछ इस तरह के कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि वो बहुत जल्दी उतार जाते हैं लोगों से, और काम से भी उतार जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आप सब दोस्तों को सजेशन है कि मेक श्योर कीजिएगा कि आपने अपने ज़हन के अंदर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको 90 डेज का चैलेंज दिया है ना, तो आपने इसको 90 दिन के चैलेंज के तौर पे लेना है।
ठीक है? क्योंकि इंशाल्लाह आप तीसरे वीक के अंदर जब एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होगी, डेफिनिटली इसमें अर्निंग वाला जो एक आपका माइलस्टोन है ना, उसको क्रैक कर लेंगे, उसमें काम करना शुरू कर देंगे। मगर ये है कि आपने ये मेक श्योर करना है कि अगले 90 दिन तक, लाइक फ्रॉम द डे वी स्टार्टेड, उससे लेकर आगे, लाइक अब 1 सितंबर से ऑनवर्ड अगर हम लोग लें, तो 90 दिन के अंदर आपके पास एग्जैक्ट पूरा जो है वो एक उसका हल निकल के सामने आ जाएगा अल्लाह की रहमत से। मगर ये कि आपने कंसिस्टेंट कोशिश करते रहना है, आपने कंसिस्टेंट अपने कस्टमर को हैमर करते रहना है, मार्केटिंग की एफर्ट्स जो है वो थोड़ी-थोड़ी उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन देते रहना है। देन जो है वो आप अल्लाह की रहमत से जो है वो उस पॉइंट पे पहुंचेंगे जहाँ पे आपके पास एक सस्टेनेबल बिजनेस आ जाएगा। और मोर इम्पोर्टेंट कि आपके पास सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट का स्किल भी आ जाएगा, और फेसबुक जो मार्केटिंग है, स्पेसिफिकली एडवर्टाइजमेंट है, उसके ऊपर आपकी ग्रिप आ जाएगी। एआई के साथ किस तरह जो है वो बिजनेस की स्टार्टअप लेते हैं, उसकी जो है वो मार्केटिंग प्लान करते हैं, उसकी सोशल मीडिया की जो पोस्टिंग है वो प्लान करते हैं, फिर एआई के साथ किस तरह जो है वो इमेजेस बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ये सारी चीजें आपकी एक्सपर्टीज में आ चुकी होंगी। तो बस ये है कि जब आप काम कर रहे होंगे ना कंटिन्यूसली, तो आप इन सारी चीजों को डेली डेली प्रैक्टिस करोगे, कुछ ना कुछ इनकी मदद से बनाओगे, कोई इमेज बनाओगे, कोई वीडियो बनाओगे, कोई वॉइस के साथ कोई पोस्ट बनाओगे, कुछ ना कुछ क्रिएट करोगे। ये जो प्रैक्टिस है, इसने आपको जो है वो उसमें परफेक्ट करना है। तो वो कोशिश जो है वो आपकी रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए कि आपने जो आपकी ये कोशिश है ना, उसको कतई तौर पे जो है वो क्विट नहीं करना, उसको आपने जो है वो कंटिन्यू रखना डेली बेसिस पे। देन हम लोग जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से इस चीज़ के अंदर $5 पर सेल के ऊपर जो है वो 5.5 या करें या $5 तक करें कि हम इसमें से जो है वो मार्जिन ले सकते हैं पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। और इंटरनेशनल में भी इसकी जो है वो बड़ी अच्छी मांग है, ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल में मांग नहीं है। और इंशाल्लाह इसी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, इसी के अंदर मैं आप दोस्तों को रास्ता बताऊंगा इंटरनेशनल का भी, कि जिसमें आप बड़ी आसानी के साथ इंटरनेशनल मार्केट से भी क्लाइंट अगर लेना चाहो, तो एक 60 दिन आप जब काम कर लोगे इसमें, तो उसके बाद आप इंटरनेशनल क्लाइंट से भी जो है वो काम ले सकोगे इंशाल्लाह। मकसद ओवरव्यू देने का, बताने का, ताकि आप अपना जो है वो माइंडसेट जो है वो जर्नी के हवाले से क्लियर कर लें। ठीक है? अच्छा, आज जो हमारी डिस्कशन है और जो चीज़ आपको सिखाना मकसूद है, वो सिंपली आपका फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, टिकटॉक अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट, फिल फॉर ये 4 अकाउंट आपके जो है वो बने हुए होने चाहिए, और उनके ऊपर पर्सनल अफेयर्स आपकी। ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे दोस्तों को जो सोशल मीडिया है उसके अंदर आइडिया नहीं है कि पर्सनल प्रोफाइल अलग होती है और बिजनेस आइडेंटिटी जो है वो अलग होती है। जब हम मार्केटिंग एजेंसी की बात करते हैं, तो ये एक बिजनेस आइडेंटिटी है। तो ये जो बिजनेस आइडेंटिटी है वो किसी पेज की सूरत में होगी, वो किसी ना किसी बिजनेस प्रेजेंस की सूरत में होगी, वो उस नाम से होगी। और जो आईडी होती है वो किसी भी बंदे की पर्सनल होती है। ठीक है? और वो प्रॉपर्ली उसके उस नाम से होनी चाहिए जो उसके सीएनआईसी के ऊपर है, जो उसके नादरा का रजिस्टर्ड आईडी कार्ड है, जो नाम उसके ऊपर है, वो उस नाम से आईडी जो है उसकी होनी चाहिए। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि जब आप इंटरनेट के ऊपर एज अ मार्केटिंग एंट्री करते हैं ना, तो फिर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप बहुत सारी बड़ी फर्म से सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। आप वो सर्टिफिकेशन के एग्जाम जो है वो फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे बहुत जगह पे आप जब बिज़नेस के तौर पे जा रहे थे, तो रजिस्ट्रेशन आपको जो है वो करवानी पड़ती है, आपको अपने आप को कन्फर्म करवाना पड़ता है। तो उस सूरत में अगर तो आपकी आईडी जो है वो पापा का प्रिंस और मम्मा की परी वाली बनी हुई है, तो दैट विल बी अ वेरी स्ट्रेट, फिर तो आपके लिए मसला हो जाएगा। क्योंकि आप नादरा वाले तो आपके आईडी कार्ड के ऊपर पापा का प्रिंस नहीं ना लिख के देंगे, ठीक है? ना ही वो मम्मा की परी लिख के देंगे, ना ही वो नदीम 781 या जो है वो फलां 392 तो फलां 402, इस तरह तो वो लिख के नहीं देंगे नादरा वाले। तो नादरा के रिकॉर्ड के साथ ही चीज़ें आपकी वेरीफाई होनी है इवेंचुअली। तो अगर नादरा के रिकॉर्ड के साथ होनी है, तो फिर तो वो नहीं होंगी। ठीक है? और उसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? आपका। क्यों? वो जो प्रोफाइल है जहाँ पे आपने इतने सारे लोगों से नेटवर्किंग बनाई, वहाँ पे अपने बिज़नेस की प्रेज़ेंस बनाई, सारा कुछ किया, अब वो प्रोफाइल आपके लिए बेकार है। क्यों? वो वेरिफाइड ही नहीं हो सकती। बिज़नेस के हवाले से फेसबुक को उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो प्रोफाइल है, वो आपके आईडी कार्ड वाले नाम से होनी चाहिए। वो आपके जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है, उसके साथ वो वेरीफाई होनी चाहिए। और अगर आपने कोई बिज़नेस, लाइक जैसे अभी हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का इनिशिएटिव ले रहे हैं, स्टार्टअप ले रहे हैं, तो हम अगर हमने कोई बिज़नेस अकाउंट बनाना है आगे, तो हमने मेक श्योर करना है कि हम उसके अंदर एक बिज़नेस पेज बनाएँगे। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि बिज़नेस के नाम से जो है वो प्रोफाइल बना लेते हैं, कि प्रोफाइल से ही बिज़नेस चलाए जाएँगे। वो भी अनएथिकल है, क्योंकि आप जब प्रोफाइल जो है वो आपको एडवर्टाइज़मेंट अलाउ नहीं करती है। आपकी जो भी पर्सनल प्रोफाइल्स होती है ना, अब लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इंटरनेट के ऊपर। अब ये पर्सनल प्रोफाइल है, ठीक है? अब ये जो पर्सनल प्रोफाइल है, ये किसी भी सूरत मुझे यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट की फैसिलिटी नहीं देगी। अगर मैंने एडवर्टाइज़ करना है, तो उसके लिए डेफिनिटली मुझे एक बिज़नेस की प्रोफाइल चाहिए होगी, जो पेजेस की सूरत में होती है। ठीक है? आप अपनी जो मैंने अभी आपको एक नोट दिया है ना आईडी के हवाले से, ये आपने सबसे पहला चेक यही रखना है कि आपकी आईडी आपके प्रॉपर आईडी कार्ड वाले नाम से होनी चाहिए। ठीक है? दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप फेसबुक की बात करें कि फेसबुक के अंदर बिज़नेस आइडेंटिटी कैसे बनती है, तो उसके लिए ये पेजेस वाला सेक्शन आ रहा होता है, आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मेन्यू में। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह का मेन्यू जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। मेरी सूरत में चूँकि मेरे पास पेजेस हैं, तो मुझे वो पेजेस शो करवा रहा है। अदरवाइज़ अगर सपोज़ करें मैंने कोई नया पेज बनाना है, तो यहाँ पे ये प्लस का बटन आ रहा है। जैसे ही मैं क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे फौरी तौर पे एक मेन्यू मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से वो मुझसे पूछेगा कि यार आपने पेज बनाना है, बताएँ आपने किस नाम से वो पेज बनाना है, उसकी कैटेगरी क्या होगी, उसकी बायो क्या होगी। अब मज़े की चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये भी हम एआई से ही अभी पूछेंगे आपके सामने-सामने, और फिर हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी बना देंगे। ये जी, हम आ गए जी गूगल बार के पास, और अब हम इसको कहते हैं कि हमें वीडियो की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनानी है हमने, उसके पाकिस्तान के हवाले से जो है ना अच्छे-अच्छे नाम के आइडियाज़ हो, और ये देखिएगा अभी हमें आइडियाज़ देगा नाम के। हमने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनानी है, जो एआई की वीडियोज़ प्रोवाइड करेगी स्कूल, कॉलेजेस के हवाले से।
मुझे पाकिस्तान के हवाले से नाम के आइडियाज़ दो इस एजेंसी के। ये लीजिए, इसने हमें नाम के आइडियाज़ दे दिए हैं। ये इसने बीच में लिख दिया हिंदी, क्योंकि हमने ऊपर उसको उर्दू में पूछा था, तो वो रोमन उर्दू को एज़ अ हिंदी ही टेक करता है। तो हम इसको कहते हैं कि मज़ीद कुछ क्रिएटिव नेम आइडियाज़ बताओ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के। मज़ीद कुछ क्रिएटिव नेम आइडियाज़ बताओ। इसको 100 बार भी पूछेंगे ना, ये दोबारा-दोबारा हमें आंसर करेगा, यकीन करें। बिल्कुल भी नहीं गुस्सा करता ये। मतलब बंदे से तो आपका कभी पूछने-पुछाने में रौला बन जाता है ना, इसके साथ कसम अल्लाह की कोई रौला नहीं बनता। मतलब आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी पूछिए, ये बताता जाएगा आपको आगे से। अच्छा, यहाँ पे अब ये देखिए, इसने एक माइंड स्पार्क के नाम से बताइए, एक ब्रेन चाइल्ड के नाम से बताइए, एक द थिंक टैंक के नाम से बताइए, एक द आइडिया मशीन के नाम से बताइए, इनोवेशन लैब के नाम से बताइए, फ्यूचर फैक्ट्री के नाम से बताइए। अच्छा, हम कहते हैं जी, हम ये ले लेते हैं जी माइंड स्पार्क, ये हमारी कंपनी का नाम है। अब थोड़ा-सा हम यहाँ पे कुछ लिख भी लेते हैं, ताकि जो है वो ऐसा ही ना हो कि ये बिल्कुल यही समझ लें। जी, जी, अब मैंने इसको लिख के बताया कि ये कंपनी का नाम है, राइट अबाउट एन इंट्रो, कि इसका जो है वो अबाउट और इंट्रो लिख दो। तो जैसे हमने उसको ऑलरेडी बताया था ऊपर कि हमारी एआई की मार्केटिंग एजेंसी है। तो अब चूँकि इसने वो पूरी कर दी हमारी बात, तो ये देखिए जी, हम माइंड स्पार्क को यहाँ से करते हैं कॉपी, यहाँ से वापस आते हैं हमारी फेसबुक के ऊपर, यहाँ पे हम पेज का नाम रखते हैं ये माइंड स्पार्क, और यहाँ पे हम इसको कहते हैं जी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, यहाँ पे वो बायो पूछ रहा है। बायो के लिए हम फिर जाते हैं अपने गूगल बार्ड साहब के पास, क्योंकि उन्होंने हमें बताया था, ये देखिए माइंड स्पार्क डिजिटल बिज़नेस। ये हम चूँकि एआई के साथ काम करके चीज़ें जो है वो करते हैं। तो इसमें ना एक चीज़ बड़ी अहम है कि ये इन्फॉर्मेशन कई दफ़ा आपको बड़े-बड़े लंबे-लंबे पैराग्राफ में, बड़े-बड़े लंबे सफ़ों में दे देता है। मगर आपको अल्लाह ताला ने जो ह्यूमन इंटेलिजेंस अता की है ना, तो जिस ह्यूमन इंटेलिजेंस का हमने इस्तेमाल करना है कि हमने हर किस्म का लंबा-लंबा पैराग्राफ नहीं डालना है उसको। रियलिटी पे रख के सोचना है कि यार अगर किसी जगह पे जो है वो एज़ अ पाकिस्तानी हम किसी फेसबुक पेज को विज़िट करें और वहाँ पे अंग्रेज़ी के अंदर जो है वो 8-10 पैराग्राफ हों, तो हम कितने के पढ़ सकते हैं? तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपने खुद आगे चलना है, रियलिटी में रखते हुए। तो अब रियलिटी ये है कि ए एक लाइन भी बता रही है कि हमारा यही वीडियोज़ का बिज़नेस है। तो अगर मैं पूरा भी डालूँगा ना, तब भी वो यही बता रही है कि हमारा जो है वो यही वीडियोज़ का बिज़नेस है। तो कस्टमर को मैंने सिंपल करने के लिए मैंने जस्ट एक ही लाइन यहाँ पे कॉपी की है। और मार्केटिंग के अंदर एक मेथड होता है, उसको कहते हैं किस मेथड। अब ये किस मेथड जो है ये स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है, इसमें कहा जाता है कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। ठीक है? कि किसी भी चीज़ को जो आपने मार्केट कर रहे हैं, उसको जब आपने आगे मैक्सिमम ऑडियंस तक लेके जाना है ना, तो उसको सिंपल और स्टूपिड रख के आगे लेके जाओ, क्योंकि पढ़ने के लिए आसानी होगी, वो जल्दी आगे से आगे कन्वे होती रहेगी, उसकी शेयरेबिलिटी का आइडिया होता रहेगा आपको। ठीक है? तो इसी वे में मैंने यहाँ से ये टेक्स्ट उठा लिया और मैंने यहाँ पे आके बायो के अंदर ये पेस्ट कर दिया। ठीक है जी? ये लीजिए, ये आ गया जी। अब मैं इसको कहता हूँ क्रिएट पेज। अच्छा देखिए, जैसे ही मैंने इसको पेज क्रिएट करने का बोला है, ये यहाँ पे मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन मुझसे माँग रहा है। जिसके अंदर सबसे पहले तो वेबसाइट का एड्रेस है, तो मेरी वेबसाइट नहीं है, नंबर माँगा है, नंबर भी अभी मेरे पास कोई नहीं है ऐसा जिसको देने के लिए। और यहाँ पे एड्रेस वगैरह है, ये एड्रेस आप प्रॉपर्ली अपना जो भी आपका अपना है, वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन करें। ऑफ़िस के हवाले से अगर आपके पास अभी ऑफ़िस स्पेस नहीं भी है, तो कोई इश्यू नहीं है, जहाँ पे आप रेज़िडेंस हैं, उसी के सराउंडिंग का एड्रेस जो है, वो इसमें मेंशन कर दें। टाइमिंग्स के हवाले से यहाँ पे स्टार्टिंग में ऑलवेज़ ओपन रखें, क्योंकि कस्टमर को आपसे बात करने के लिए आसानी रहेगी कि वो ओपन माइंडेडली आपको मैसेज कर सकेगा। बाकी कस्टमर को रिप्लाई देने के लिए प्रायोरिटी जो है वो आप टाइमली आगे सेट करते रहिएगा इसके अंदर। अच्छा, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद उसने मुझे कहा कि जी अब मुझे दो इसकी प्रोफाइल पिक्चर और मुझे दो इसकी कवर पिक्चर। अच्छा, अब मैं जो है वो क्या करूँगा, मैं भागा-भागा जाऊँगा सीधा इधर से लुका के पास। वो जो जिसके साथ हमारी कल बातचीत हुई थी ना, तो जिससे हमने लोगो बनवाया था। अभी ये देखिएगा, अभी इसी बातचीत के दौरान ही हम लुका को लेते हैं बातचीत के अंदर। हम लुका पे आ जाते हैं और हम जो हमारा नाम है ना, वो उठाते हैं ना यहाँ से गूगल ब्राउज़र से। क्योंकि अब हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना, एक तो हमें लोगों की ज़रूरत पड़ गई है और दूसरे नंबर पे हमें कवर की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है जी, ये मैंने माइंड स्पार्क यहाँ से ले लिया और मैंने इसको गेट स्टार्टेड कर दिया। ये यहाँ पे मुझे इंडस्ट्री पूछता है कि आपका क्या काम है? तो मैंने उसको बता दिया। सो लेट्स स्टाइल, ये वाला स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा है इसका, मैंने ये ले लिया। कलर की सूरत में हम कहते हैं हमने बहुत अमीरों वाला ब्रांड बनाना है। पर्पल बेसिकली जो है वो रॉयल्टी को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो लेट्स सी, यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिख देते हैं हम दोबारा से, माइंड स्पार्क। और स्लोगन उसने हमसे पूछा है, उसके ज़हन में है कि हमारा कोई ना कोई नारा भी होना चाहिए। अच्छा जी, हमारा नारा है जी स्पार्क न्यू आइडियाज़। ठीक है जी, ये ले लीजिए। इंस्टेंटली हमें एआई ने बताया कि हमारा ये नारा भी है। ठीक है जी, यहाँ से हमने ओके किया इसको। ये हमारे लिए आइडिया सोच रहा है, इसका दिमाग घूम रहा है। ये अभी थोड़ी देर के अंदर ट्रे में रख के बहुत सारे लोगों उसके ऑप्शन हमारे लिए जो है रेडी कर देगा।
अच्छा जी, अब देखिए जी हम लोग माइंड स्पार्क पे आ गए हैं और उसका लोगो जो है वो बन के हमारे पास रेडी है। तो यहाँ से हम एक लोगो जो है वो चुन लेते हैं और उस लोगो के साथ आगे जो है वो हम कैरी ऑन करेंगे। और जो लोगो मेरे दिमाग में फिट नहीं बैठ रहा वो यहाँ पे नहीं है, एक सेकेंड। चलिए ये बना देते हैं, ये प्यारा लग रहा है। अब यहाँ तक तो मैंने कल भी आप सबको बताया था, सॉरी परसों। तो अब जब हम यहाँ पे जाते हैं, ये देखिएगा जरा, सोशल मीडिया प्रोफाइल लोगों पे चले गए। यहाँ से अभी मैं फेसबुक का कर रहा हूँ तो मैं फेसबुक वाले को यहाँ से ले लेता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, विंडो के अंदर ना एक टूल होता है स्नाइपिंग टूल के नाम से, SNIPPING, ठीक है। स्नाइपिंग टूल आपने खोलना है और स्नाइपिंग टूल के साथ जो है वो आपने इसका लोगों का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ऐसे करके। ये अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि उसकी वो स्क्रीनशॉट की शेयरिंग की परमिशन नहीं है इधर। मैं वैसे आपको अभी ये सेव करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जी मैंने इसका लोगो सेव कर लिया। अब मैं पिछले पेज पे आता हूँ, इससे भी पिछले पेज पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे आता हूँ, मेरा सोशल मीडिया की कवर है, यहाँ से मैं फेसबुक की कवर भी खोल देता हूँ। यहाँ पे भी वही सेम मसला है थोड़ा सा इसका। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेक्निकल खेलूंगा कि मैंने इसको जूम करूँगा थोड़ा सा पेज को, ठीक है। अब आपके सामने मेरे को देखें तो पेज थोड़ा सा जूम में नजर आ रहा होगा, ठीक है। और जूम करके ना मैं फिर स्क्रीन शॉट लूँगा कवर के लिए। मुझे ये वाली कवर पसंद आई थी, तो ये देखिएगा। इसके बाद मैं वापस आता हूँ, लोगों का काम अभी जो है वो ठंडा पड़ गया जैसे, क्योंकि मुझे चाहिए थी प्रोफाइल पिक्चर एक। ये देखें, ये हमने अभी अभी जो उससे लोगो लिया, ये वो लोगो आ गया। ये हमने कवर फोटो ली थी उससे, ये कवर फोटो आ गई हमारी। नहीं, हमारे पेज की आइडेंटिटी जो है वो टोटल ए की मदद के साथ ही काम करते करते जो है वो रेडी हो गई। अब यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, आपने व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट बनाना है और वो व्हाट्सएप का जो बिजनेस अकाउंट आपका होगा उसका नंबर यहाँ पे देखिए, गेट कोड पे क्लिक करेंगे, आपके व्हाट्सएप पे कोड आएगा, वो कोड इधर कंफर्म करेंगे तो आपका व्हाट्सएप भी जो है उसके साथ अटैच हो जाएगा। उसका फायदा ये होता है कि आपके जो कस्टमर आपको मैसेज के लिए रब्ता करते हैं, जो आपसे ऐड बनवाने के लिए रब्ता करते हैं, वो फिर डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आ जाते हैं और वहीं से आगे जो है वो प्रोसीड हो जाता है उनका ना। तो वो आपके लिए आसानी रह जाती है, बजाय किसी को नंबर दें वो सेव करे फिर वो आपके साथ रब्ता करे। उससे अच्छा ये होता है कि आप जो है वो डायरेक्टली उन बंदे या बंदी को जो है वो यहाँ से अपने पेज वाला जो आपका है व्हाट्सएप का ऑप्शन, उसको लिंक कर दें और उसके साथ जो है वो काम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए कि मुझे कितना टाइम लगा है एक नई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का पेज बनाने के लिए, कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगा। बड़ा ईजीली ये जो है वो यहाँ पे ये हमारा एक आइडेंटिटी जो है इसकी बिल्ड होगी। अब सिंपली अब इसका जो अगला काम हमने करना होता है कि इसका हमने फेसबुक का अकाउंट बन गया तो इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लेना है सिंपली जाके। इंस्टाग्राम का आप फोन से बनाएंगे अकाउंट, उसकी भी एक प्रोफाइल आपने बना लेनी है। वो प्रोफाइल जैसे ही आप बनाएंगे इंस्टाग्राम की, तो वो भी सिमिलर वे में जो इन्फॉर्मेशन आप देखें हमने एक दफा जनरेट करवा ली है ना उससे, जिस इन्फॉर्मेशन के साथ हमने फेसबुक का पेज रेडी किया है, मतलब नाम और इसका अबाउट और इसकी लोगो और इसकी कवर फोटो, यही इन्फॉर्मेशन के साथ हम बाकी के जितने भी सोशल मीडिया है उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे। सेम सिमिलर इन्फॉर्मेशन कि जाएंगे हम इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है वो हम यहाँ से टिकटॉक पे, इसको पहले क्योंकि इस पे कजर खाना ज्यादा होता है तो इस वजह से मैं अवॉइड करता था स्टार्टिंग से ना इसको, जब से ये आई है। तो क्योंकि वो हर बंदे जो है वो इसके ऊपर जो है वो चढ़ाई किए बैठा हुआ है। तो ये क्या मैंने कुछ इसका जो है वो ट्रायल बेसिस पे यूज करना शुरू किया पाकिस्तान के अंदर। इंटरनेशनली हम लोग टिकटॉक को यूज कर रहे हैं मगर प्रॉपर प्रोडक्ट सेलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, सिंगापुर, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मगर पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोप बहुत लिमिटेड रहा है मेरे लिए, मगर ये कि वैसे स्कोप इसका अच्छा है। तो मैंने अभी इस पे भी एक छोटा सा अकाउंट बना के भी पिछले दिनों ट्राई लिया उसका। तो लिटरली भाई अभी कुछ वीडियोस ऐसी हैं कि वो तकरीबन 30-31 हज़ार व्यूज पे चली गई और फ्री में जा रही है। अब कोई भी बंदा फ्री की ट्रैफिक को जो है वो मैं समझता हूँ कि उसको मिस नहीं करनी चाहिए, वो जो फ्री की ट्रैफिक होती है ना। तो यहाँ पे मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप इन अकाउंट्स को जो है वो अपने लिए लाजम जो है वो आपने इसके बाद स्केल करना है। नंबर वन आपका फेसबुक अकाउंट, और उसके ऊपर आपके सेकंड जो है वो फेसबुक का बिजनेस पेज, थर्ड आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट, फोर्थ आपका टिकटॉक का अकाउंट और फिफ्थ आपका जो है वो यूट्यूब का अकाउंट। अब यूट्यूब की भी अगर हम लोग बात करें तो मेरा आप लोग के तकरीबन 2019 से ये इनिशिएटिव जो है वो चल रहा है, ठीक है। मगर ये कि मैं जिस किस्म का कंटेंट बनाता हूँ या जिस किस्म के कंटेंट के साथ मैं काम करता हूँ उसकी ऑडियंस ही बहुत लिमिटेड किस्म के यूनिक किस्म के लोग हैं जो उस किस्म के कंटेंट को देखते हैं। तो उस निस्बत के साथ मैं अगर अभी तक देखूँ तो एक यूट्यूब से जो है वो और कुछ नहीं है, तो तकरीबन 1,70,000 के करीब जो है वो व्यूज में ले चुका हूँ। तकरीबन जो है वो 7700 जो है वो वॉच आवर्स, लाइक नॉर्मली इसकी जो मोनेटाइजेशन की क्राइटेरिया है वो 4,000 वॉच आवर्स है और मैं तकरीबन जो है वो 7,700 वॉच आवर्स जो है वो उससे ले चुका हूँ। और प्लस जो है वो 3600 जो है वो सब्सक्राइबर अभी तक मेरे पास यूट्यूब से जो ऑफिशियली जो मैंने ऑर्गेनिकली यहाँ से जनरेट किया।
और उस सारे के अंदर जो एक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरा जो कंटेंट है यहाँ पे वो ना सिर्फ अभी के लिए बल्कि आने वाले वक्तों में भी मेरे बच्चों के लिए भी अवेलेबल रहेगा। अगर उन्होंने जानना है ना कि यार उनका बाप इंडस्ट्री में करता क्या था, तो उसके लिए उनको मेरे किसी दोस्त यार जिनसे मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो मेरे कंटेंट से जान सकते हैं कि यार हमारा बाप का क्या रहा था इस दुनिया के अंदर, उसकी क्या एक्टिविटीज थी, उसकी क्या लाइक क्रेडिबिलिटी थी, उसकी क्या बात थी। तो ये इसलिए ये चैनल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे मैंने जो तरीकाकार आपको बताया ना कि एआई के साथ जाके आपने एक नंबर के ऊपर तो अपने बिजनेस का एक नाम जो है वो डिसाइड कर लेना है। दूसरे नंबर के ऊपर उस बिजनेस का, चूंकि हमने उसको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है जो एआई की वीडियोस प्रोवाइड करती है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो उसी से जो है वो एक छोटा सा उसका अबाउट, उसका इंट्रो भी जो है वो हमने जनरेट करवा लेना है। और ये जो दो काम हमने उससे कर लेना है ना, इन्हीं कामों के ब्याह पे, जिस तरह मैंने आप सब दोस्तों के साथ अभी शेयर किया यहाँ पे कि हमने एक फेसबुक की आइडेंटिटी जो है वो बनाई है अपने लिए, सिमिलर वे में जो है वो हम अपनी जो है वो इंस्टाग्राम की आइडेंटिटी बनाएंगे, टिकटॉक की बनाएंगे, यूट्यूब की बनाएंगे, ठीक है। और सर प्लस ये है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा सोशल मीडिया जो नया एंट्री करता है, जैसे भी इंस्टाग्राम और फेसबुक का एक जो है सोशल मीडिया आ गया थ्रेड के नाम से, तो ऐसे सोशल मीडिया को भी कंसीडर किया गया। क्यों? कंटेंट आपने एक दफा बनाना है और वो सारे प्लेटफॉर्म पे जो है वो आपका शेयर हो सकता है इजीली। ऐसा नहीं है कि आप हर प्लेटफॉर्म के लिए इंडिविजुअली जो है वो कंटेंट बनाने के लिए जाएंगे। अब ये एक ही पोस्ट है जो मैंने आज इस्लामी के हवाले से बनाई और वो मैंने यहाँ पे भी लगाई है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी। अच्छा, यहाँ पे 12 लोगों ने देखी है। अच्छा, यही पोस्ट मैंने टिकटॉक पे भी लगाई है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ये 123 लोगों ने देखी है। अच्छा, यही पोस्ट जो है वो मैंने अपने ट्विटर के ऊपर भी लगाई है। अब अगर मैं ट्विटर को देखना चाहूँ कि ट्विटर पे कितने लोगों ने देखी है, तो ट्विटर पे 406 लोगों ने देखी है यही पोस्ट, ठीक है। और यही पोस्ट मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर भी लगाई हुई है, अपने फेसबुक के ऊपर भी लगाई है। तो इवेंचुअली जो है वो एक ही पोस्ट जो है वो मेरी मल्टीपल जगह पे जो है वो लग रही है। और मुझे मतलब जो है वो उस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी वो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैंने शायद एक अलग अलग किस्म का कंटेंट बनाना है। अभी देखिए 17 जो है वो व्यूज इसके आ चुके हैं। अब नॉर्मल नॉर्मल बात करें कि 400 ट्विटर के ऊपर और 17 ये, ठीक है, इट्स अबाउट 400, मतलब 10 420 हो गए और 200 समथिंग उधर है और 600 समथिंग हो गए। इसी तरह इंस्टाग्राम के मिला के और फेसबुक के मिला के तकरीबन 1000 व्यूज के करीब मेरे पास जो है वो एवरेज इसके पहुंच जाते हैं। अब 1000 लोगों तक मैंने फ्री में अपना मैसेज पहुंचा दिया। फ्री में उनको मैंने बता दिया कि यार शहबाज नसीर है, उसकी मार्केटिंग एजेंसी है और वो कुछ इस किस्म के स्टैंड रखता है, इस्लामिक उसकी कुछ इस किस्म की सोच है, इंडस्ट्री के हवाले से उसकी कुछ इस किस्म की सोच है। तो ये जो चीजें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमने इन चीजों को हमेशा जो है वो सोच के चलना है और इनके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना है। क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो है वो एक नेक्स्ट पार्ट है, मगर एडवर्टीजमेंट से भी पहले बड़ा जरूरी है कि हमने अपनी मार्केट में प्रेजेंस बना के रखनी है। और वो जो प्रेजेंस है वो हमारी इसी के साथ बनती है कि हम लोग जो है अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स बनाएं भी और उन पर रेगुलर कंटेंट भी डालें। अब वो जो कंटेंट है उसके लिए हम लोगों ने जिस तरह क्लास 1 में जो डिस्कस किया था, जो रिटन कंटेंट है ब्लॉग्स वगैरह बनाने के हवाले से, वो हम एआई से जनरेट करवा सकते हैं। फिर क्लास 2 में हमारी डिस्कशन हुई इमेज का कंटेंट बनाने के हवाले से। अच्छे-अच्छे जो है वो प्यारे-प्यारे जो है वो इमेज के अंदर कुछ सीनरीज़ बनानी है, कोई वैसे डिज़ाइन्स बनाने हैं, वो जो हमने बनाने होते हैं वो हमने डिस्कस किया। तो वो भी कंटेंट की एक शक्ल है। इसी तरह क्लास 3 के अंदर हमारी डिस्कशन हुई कि वीडियो कंटेंट कैसे बनाना है, बगैर कैमरे के, बगैर स्क्रिप्ट के, बगैर क्रू के किस तरह हमने अपने लिए जो है वो वीडियो कंटेंट जो है वो जनरेट करना है। तो इवेंचुअली यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म का कंटेंट जनरेट करने की पावर आ चुकी हुई है, ठीक है। अब हमने जो अगला स्टेप लेना है, जो मैं चाहता हूँ कि इस वीक के एंड पे जितने भी स्टूडेंट्स अभी मुझे सुन रहे हैं, सारे के सारे जो है वो उनको मेरी तरफ से ये स्पेशल नोट है। हर बंदे का अपना जो है वो फेसबुक के ऊपर पेज बना हुआ आना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का। साथ में उसका इंस्टाग्राम का उसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का जो है वो अकाउंट बना हुआ हो, टिकटॉक का अकाउंट बना हुआ हो, यूट्यूब का चैनल बना हुआ हो। और ये 4 चीजें बनाने के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी खपत नहीं करनी पड़ती है। बड़ी आसानी से आप बना लेते हैं। अगर किसी को भी इश्यू आता है साइन इन के अंदर, साइन अप के अंदर, नया अकाउंट बनाने के अंदर कोई भी मसला आता है, आप डायरेक्टली जो है वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह फौरी तौर पे आपको वीडियो गाइड जो है वो उसकी शेयर कर दूंगा। अगर हमारी प्रोफाइलें रेडी होंगी तो मैं एग्जैक्टली आपको अगली जो सिनेरियो है हमारा कि किस तरह अब हमने कस्टमर इकट्ठे करने शुरू करने हैं, ठीक है। जो चीजें मैंने आपको बताई है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में अभी दिखाया कि यार मेरे फलां चैनल से इतने, फलां चैनल से इतने, फलां चैनल से इतने 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 व्यूज जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये व्यूज जो है वो आप कैसे अपने लिए जनरेट कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर हमने काम करना शुरू करना है, ठीक है। मार्केटिंग जो है वो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक डिफरेंट पैनल है, एडवर्टाइजमेंट एक डिफरेंट पैनल है। एडवर्टाइजमेंट पे हम थर्ड वीक पे जाएंगे, मगर सेकंड वीक के अंदर हम मार्केटिंग को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। मार्केटिंग के अंदर भी पोटेंशियल है, लाखों करोड़ों कस्टमर तक पहुंचने का पोटेंशियल हमारे पास वहां पे भी है। तो वो जो है वो तभी हम लोग कर सकेंगे कि जब आपके पास आपकी सारी की सारी प्रोफाइल्स रेडी होंगी। क्योंकि जब मैं आपको मार्केटिंग के हवाले से चीजें बताऊंगा उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जिनके अंदर आपने इंस्टेंटली जो है वो ग्रुप्स ज्वाइन करने होंगे, वो डिस्कशन फॉर्म ज्वाइन करने होंगे और वहां पे जो है वो अपने आप को एज मतलब प्रेजेंस शो करनी है, वहां पे जो है वो कम्युनिकेशन करनी है, क्योंकि उसका एक रिटर्न बेनिफिट आपको इंशाल्लाह वहां से मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप सब लोग अपनी जो प्रोफाइल है वो लाजमी तौर पे जो रेडी करें। तो यहाँ पे आज की क्लास का जो है वो हम लोग जो है वो अख्ताम करेंगे। और मजीद अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड है, आज की क्लास के अंदर कोई भी ऐसी बात है जो कंफ्यूजन क्रिएट करिए, तो आप बिना झिझक कभी पूछ सकते हैं। सर मुझे ये पहले भी एक प्रॉब्लम थी, मुझे बताना मुझे व्हाट्सएप को बिजनेस में किस तरह कन्वर्ट करना है? क्या वो नया नंबर कर लूँ या इसी वाले को व्हाट्सएप को बिजनेस में कन्वर्ट करूँ? आपको मसला ये है कि आप अपने जो एजेंसी का बिजनेस है उसके लिए नया नंबर लें और व्हाट्सएप बिजनेस की एप्लीकेशन आपके मोबाइल स्टोर में से या आपके एप्पल स्टोर के अंदर से जो है वो डाउनलोड करें और सिंपली उस नए नंबर के साथ वहाँ पे जो है वो व्हाट्सएप का जिस तरह नॉर्मली अकाउंट बनाते हैं उसमें अकाउंट बनाते हैं। ठीक मैं हो आपको गया। इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि पुराने नंबर पे ना जब हम लोग मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं ना एजेंसी के काम के लिए, तो कस्टमर की कॉल से पता नहीं चलता है। फिर आपके पुराने नेटवर्क वाले भी लोग हैं तो वो भी अगर आपसे राब्ता करेंगे तो माइट भी किसी टाइम पे कोई कंफ्यूजन बन जाए। और दूसरा बिजनेस की कॉल और मैसेजेस का सिलसिला ऐसा होता है कि एक दफा ताना बन जाए तो फिर स्टार्ट ही रहता है, मैसेजेस आते ही रहते हैं। तो उस सूरत में भी आपके लिए थोड़ा सा नहीं हो जाता है। इसलिए मेरा आपको मशवरा ये है कि यार एक नंबर लेने में कोई नहीं जाता है, एक एक्स्ट्रा नंबर लेने की कोशिश करें, थोड़ा
अंगूठा नहीं लेना पड़ जाना, अंगूठा नहीं लेके आना पड़ जाना, पहले 4-5 से मैं चल रही। नहीं, अगर 4-5 सिमें चल रही है तो कोई मसला नहीं है। उसी में से किसी एक सिम को जिसके ऊपर ज्यादा लोगों की जान पहचान नहीं है उसको इस्तेमाल करना। ठीक हो गया, यानी इसको बिजनेस बिजनेस एप्लीकेशन के साथ करना। हाँ जी, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो डाउनलोड कर लेना, अपने एप्पल स्टोर के अंदर भी आता है और एंड्रॉइड स्टोर के अंदर भी आता है। जी मिस नादिया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे ये पूछना है कि मेरा जो ऑलरेडी प्रोफाइल है टिकटॉक के ऊपर बना हुआ है अकाउंट, तो वो क्या बिजनेस में यूज हो सकता है उसके लिए अलग से, और कैसे बनेगा वो बिजनेस अकाउंट में कैसे कन्वर्ट होगा? जी मिस नादिया, उसके अंदर ही अकाउंट में जाएंगे तो उसको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, वो सिंपली आप उस पर स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर देगा। नॉर्मल अकाउंट में प्रोफेशनल अकाउंट में फर्क ये होता है कि नॉर्मल अकाउंट में एनालिटिक्स जो है वो आपको अलग से वीडियोस में नहीं दिखाता है। ठीक है, जो बिजनेस अकाउंट होता है ना उसके अंदर वो अलग से आपको एनालिटिक्स दिखा देता है। जैसे ये देखें ना, इसमें ये बिजनेस सूट आ रहा है, ये मैंने इसको ओपन किया है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि मार्केटिंग जहाँ पे भी हमने करनी होती है, हमें ये बड़ा जरूरी होता है कि कस्टमर कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है। अब ये लास्ट 7 दिनों के अंदर तकरीबन 5,974 व्यूज जो है वो मेरे पास पहुंचे हैं। तो अब मुझे पता होना चाहिए ना कि ये ऑडियंस कौन सी है, क्योंकि यहाँ से मुझे एडवर्टाइजमेंट की हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए मुझे बता रहा है कि 25 से 34 तक के 47% लोग हैं, 18 से 24 तक के 38% लोग हैं, 35 से 44 तक के 9.5% लोग हैं, 45 से 54 तक के 4.8% लोग हैं। इसमें मेल जो है वो 90% है और तकरीबन 9.5% जो है वो फीमेल है। सारे के सारे लोग जो है वो पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान की कौन कौन सी सिटी से हैं? कराची से हैं, लाहौर से हैं, ननकाना साहब से हैं और जॉन ब्रुंग से हैं, फैसलाबाद से हैं, जड़ावाला से हैं। अच्छा, अब ये जो डाटा है ना ये मुझे एडवर्टाइजमेंट में भी हेल्प करता है। अब मैंने अगर ऐड चलानी हो तो मैं इसी सेगमेंट के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी नजर आ रहा है कि यार ये किस्म की ऑडियंस है जो मेरा कंटेंट पसंद करती है। जो लोग मेरा कंटेंट पसंद करते हैं, अगर मैं उन लोगों के लिए अपनी एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी स्टार्टिंग में हम इवैल्यूएटिंग के लिए जब ऐड चलाते हैं तो उसमें हम लोग बेसिक डाटा लेने के लिए ऐड चलाते हैं कि कौन से लोग हैं, कौन सी एज के हैं, क्या जेंडर है उनका, कौन सी सिटी से हैं, कौन सी डिवाइसेस से हैं, क्या इंटरेस्ट बेस है उनकी। तो उसी के लिए हम लोग जब वो सारा खाता करते हैं तो इवेंचुअली यहाँ पे हर अकाउंट की सूरत में, नॉट ओनली के टिकटॉक, फेसबुक की सूरत में भी मेरे पास ये सारा का सारा डाटा आता है कि यार फेसबुक के अंदर जो है वो कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरी एजेंसी के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी क्या एज फैक्टर है और उनका क्या सिनेरियो है, सारा का सारा ना। अब यहाँ पे ये फेसबुक का अगर मैं देखना चाहूँ तो ये इनसाइड आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे इनसाइड अंदर लिखा तो है। सर इसमें फेसबुक की तरह ही ऐड करते हैं टिकटॉक पे, सेम इसी तरह ही? हाँ, नहीं टिकटॉक पे ऐड डिफरेंट सेगमेंट है। अभी तो स्टार्टिंग में हम लोग ने जस्ट ऐड भी चलानी है, वो फेसबुक पे भी चलानी है। मतलब जो कंटेंट डालना है वो सारे प्लेटफॉर्म पे डालना है। जो 4 प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताए हैं, इन 4 प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान के अंदर आपने भूलना नहीं है। आपके फोन में इन 4 की एप्लीकेशन होनी चाहिए और डेली बेसिस पे हर प्लेटफॉर्म पे आपकी तरफ से जो है वो ये कंटेंट अपलोड होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको इवेंचुअली जो है वो आगे लोगों तक लेके जाती है। अब अगर मैं फेसबुक की सूरत में बात करूं तो यहाँ पे वो मुझे एक्जैक्टली बता रहा है कि मेरी पोस्ट रीच ये है, मेरी पोस्ट एंगेजमेंट ये है, नए पेज लाइक ये है, नए फॉलोअर्स मेरे पास ये हैं। अब इसकी मैं मजीद डिटेल जानना चाहूँ तो ऑडियंस की, जैसे मेरे पास उधर ऑडियंस की डिटेल आई थी तो यहाँ पे भी आई है, मुझे बता रहा है कि मेंस कितने परसेंट है, वुमेन कितने परसेंट है, सिटी टाउन सारा डाटा मेरे पास आ रहा है। तो अब मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट करनी आसान हो जाती है। तो मार्केटिंग करके हमें अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी वर्थ, उसका वर्ड ऑफ माउथ जो है वो पता चल जाता है। तो ये बहुत जरूरी एक फैक्टर होता है कि वो हमें हमारी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली पता होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट का वो क्या है। ठीक है, तो इवेंचुअली ये और मजे की चीज है कि ऑर्गेनिक के अंदर ही कुछ पोस्टें आपकी ऐसे निकलती हैं। जैसे मैंने आप दोस्तों से कल भी ये ट्विटर की भी एक पोस्ट शेयर की थी कि अब ये वाली जो पोस्ट है, अब इवेंचुअली ट्विटर के ऊपर 1,000 लोगों तक जाने का खर्चा जो है वो $5 है। वहीं पे मैंने 54,000 लोगों तक फ्री में पहुंच लिया ट्विटर से। उसमें से 5,631 लोग, जैसे मैंने आपको कहा था मार्केटिंग की परसेंटेज क्या थी, 10% लोग जो है वो आपके साथ एज एंगेज बायर आएंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो 54,000 लोगों के सामने वो गई है और उसमें से 5,631 लोग जो है वो मेरे साथ एज जो है वो बायर उसके अंदर अटैच हुए। ठीक है, और इसमें भी पूरा डाटा वो है जो मुझे हर चीज का वो उसमें प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आपकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो बनी हुई हो और प्रॉपरली बनी हुई हो और उनके ऊपर डेली बेसिस पे कंटेंट भी आप डाल रहे हैं। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को मेरी ये बात जो है बड़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगी। तो क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि ये केवल मेरी पोस्टों के ऊपर जो है लोगों के लाइक कमेंट शेयर आते हैं, तो आप लोगों की पोस्टों के ऊपर आएंगे ना तो मुझे ज्यादा खुशी होगी उस चीज़ की। लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल होने वाली है, अपनी मान अपना ख्याल रखिएगा।